मोमिन थे, ईमान वाले थे, और वो लड़का आगे चल के अपने बाप का नाफरमान, अपनी माँ का नाफरमान और काफिर होने वाला था। तो मैंने अल्लाह के हुक्म से उसको खत्म कर दिया, और अल्लाह उस बच्चे के बदले उनको एक नेक बच्चा देगा जो उनकी आगे चल के ईमान वाला बनेगा और उनकी खिदमत करेगा। और जो दीवार मैंने ठीक कर दी थी, वो दरअसल जिस मकान की दीवार थी, वो मकान 2 यतीम बच्चों का था। उनका बाप जब मरने लगा तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी, बच्चे छोटे छोटे थे, सारी जमा पूंजी अपने मकान की एक दीवार के नीचे दफन कर दिया। और वो बच्चे बेचारे अभी छोटे छोटे थे, यतीम बच्चे थे। अगर दीवार गिर जाती तो वो बस्ती जो थी, गांव वाले एक नंबर के हरीस और लालची और बखील लोग थे, हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, वो दीवार के नीचे का सारा खजाना लूट लेते और वो बेचारे यतीम बच्चों का हक मारा जाता। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को ठीक कर दिया, ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला उनके बाप का खजाना उन्हें पहुंचा दे। और अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था। नेक बाप की औलाद परेशानी में पड़े, ये अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। अगर बाप नेक है तो औलाद की अल्लाह मदद करता है। एक नुक्ता यह मिला कि अगर आदमी नेक हो तो उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद को फायदा पहुंचता है, ये इस आयत से पता चला। बहरहाल यह हजरत खिज़र का वाकया था, हजरत मूसा का वाकया। कुरान करीम के 15वें पारे के लास्ट में और 16वें के शुरू में यह वाकया बयान किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, अल्लाह ने बहुत इनाम उनके ऊपर किया। इनके ऊपर आसमान से खाना उतरता था, इनको भूख लगती थी, खाना उतरता, मन्नो सलवा। पानी की जरूरत पड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, जमीन से चश्मा बहने लगा। इनको धूप बहुत तेज लगी, आसमान में बादल का साया आ गया। लेकिन जितनी अल्लाह ने इनको सहूलत दी, आराम दिया, उतनी ही ये कौम नाफरमान हो गई। जब फलस्तीन करीब आ गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, बनी इस्राइल से, कि चलो हम फलस्तीन में चलें और वहां पे एक जालिम लोगों की हुकूमत है, अमालेका की हुकूमत है, हम उनसे जिहाद करें, उनसे लड़ें। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अरे वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, आप जाइए, आपका रब जाए। इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए और दोनों जाके लड़ाई करो, हम लड़ने वाले नहीं। ये हाल था बनी इसराइल का। ऐसे ही नहीं हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर नहीं चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब उतरा। अल्लाह ने इसको जितना नवाजा था, इस कौम ने उतनी ही नाफरमानी और उतनी ही बदकारी की। सोचिए अल्लाह की कितनी बड़ी गुस्ताखी है, रसूल की कितनी बड़ी गुस्ताखी। कह रहे हैं मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे बद्र के मौके पर अपने सहाबा से मशवरा करते हैं, अपने सहाबा से मशवरा करते हैं और अपने अंसारी सहाबा से पूछते हैं कि तुम लोग क्या करोगे? तो अंसारी सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, हम कोई मूसा के साथी थोड़ी हैं जो कह दे कि आप जाइए, आप लड़िए, हम बैठे रहेंगे। अल्लाह के नबी, अगर आप समुंदर में उतरने कहेंगे, आपके सहाबा